हेलो दोस्तों, ये मैं वीडियो दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है रिक्वेस्ट आई थी कि जो है इसमें आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया नहीं है, फैब्रिक डिटेलिंग वगैरह और जो है मेज़रमेंट स्ट्रक्चर वगैरह आपने बताया नहीं है। तो ये वही वीडियो है, बस इसमें जो है मैंने फैब्रिक डिटेलिंग और जो है मेज़रमेंट वगैरह में जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरीके से हम जो है इसको काट सकते हैं और फैब्रिक कौन कौन सा इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले अस्तर जो है हमारा, वो आप बटर क्रेप या जो फिर जो हल्का सा सॉफ्ट वाला हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। रेयॉन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो है कॉटन सिल्क आता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्तर आपको चाहिए होगा 3 मीटर अगर आप कैनवस पट्टा लगाते हैं तो। अगर कैनवस पट्टा नहीं लगाते हैं तो आपको जो है सिर्फ 2.5 मीटर में भी आपका हो जाएगा। तो और मेन फैब्रिक जो है वो आप आर्टिफिशियल सिल्क ले सकते हैं ऊपर के लिए, और उसमें जो है प्लेन कपड़ा जो सॉफ्ट हो, चाइना सिल्क वगैरह जो आता है वो भी ले सकते हो, टिशू वगैरह भी आप ले सकते हो। आपके ऊपर है कि आप क्या पहनना चाहें, आपके चॉइस के हिसाब से। उसके बाद जो हमारा नीचे का फैब्रिक है वो आप प्रिंटेड भी ले सकते हो या फिर हैंडवर्क भी लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो मैं बना रहा हूँ वो हैंडवर्क है। तो हम कटिंग शुरू कर रहे हैं। कटिंग में जो है हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा जो है वो 2 साइड फोल्ड हो, यानी कपड़ा हाफ फोल्ड हो। उसके बाद जो है 1/2 इंच की जो है मार्किंग लगा लेनी है ताकि हमारा कपड़ा जो है वो सीधा हो सके। उसके बाद जो है हमें 1 इंच का बेल्ट देना है। बेल्ट हमें जो है अपनी कमर के हिसाब से देनी है। हमारा बेल्ट जो आता है वो फ्रंट हमारा कमर के हिसाब से होता है, और इलास्टिक भी जो है वो हमें 4 इंच माइनस, जैसे मतलब 40 अगर है तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 40 है तो हम जो है बेल्ट 20 इंच रखेंगे और 16 इंच जो है वो इलास्टिक रखेंगे। सेंटर की कली जो है हमें 3 या 3.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी है। फिर 3 इंच मैंने रखा था, 3 इंच माइनस किया। उसके बाद जितना हमें कमर रेडी चाहिए वहाँ पे एक मार्किंग किया। उसके बाद जो है मार्किंग से निशान लगाना है, और जो हमने 3 इंच निशान लगाना था 1.5 इंच जो है हमें उसमें गैप देना है। उसके बाद जो हमने ऊपर कमर का मार्किंग लगाया था ऊपर वाला, वहाँ पे एक मार्किंग लगाना है 1.5-2 इंच छोड़ के। उसके बाद फिर जो है 3 इंच जो हमने मार्किंग लगाया था उसको जो है वहाँ पे निशान लगा के जो है 2 लाइन खींच लेनी है। एक हमारा ये जो लाइन है वो सेंटर कली के लिए हो जाएगा, और ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ ये जो है वो फ़िक्स होता है। निशान जो है आप फ़िक्स लगाएंगे तो आपको जो है हमारा कपड़ा कहाँ जा रहा है, किस तरफ भाग रहा है, तो आपको काफ़ी अच्छी डिटेलिंग मिलेगी। और 19-20 होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो सिलाई आती है वो 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं आती है और हम उससे ज़्यादा दबा भी नहीं सकते, तो फिर फिनिशिंग ख़राब होती है। इसके लिए हमेशा जो है 1/2 इंच से ज़्यादा मार्जिन ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद 1/2 इंच जो है मैंने लंबाई में भी काट लेनी है। ये आप लंबाई आप कितना भी रख सकते हो, मैंने 44 रखा था, आप जो है कितना भी रख सकते हो, आपको कितना चाहिए। हालांकि ये लंबा ही होता है, अगर 40 लेंथ है तो आप इसे 44 रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है फर्शी है। फर्शी का मतलब ही वही होता है कि हम ज़मीन से लगा हुआ जो चीज़ें हैं। ये एक पर्शियन वर्ड है फ़ारसी, इसी मुनासिबत से जो है इसका नाम पर्शी पड़ा है। ये मैंने जो है बेसिकली में जो ये छटके लगा रहा हूँ ताकि जो जोड़ने के टाइम पे हमारा जो है छोटा बड़ा ना हो पल्ला, और एक दूसरे से जो बड़े हो जाते हैं वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो छोटा बड़ा आए, क्योंकि खिंचाव जो है वो हमने एक साथ 4 पल्ले काटे हैं तो छोटा बड़ा होने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। आप भी इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो आप भी जो है बहुत जल्द सीख जाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारी सेंटर कली है इस तरफ जुड़ेगी, ना कि जो है जिस तरफ साइड है उस तरफ। तो आपको इसी साइड से ही जो है जोड़ना है। जिस तरफ चटका लगाया था हमने वो हमारा जो है वो साइड की तरफ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से हमें जो है वो जो ऊपर की मेन फैब्रिक है उसे भी कटिंग कर लेना है। और ये कपड़ा जो है हमें 2 मीटर ही दरकार होंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें 44 इंच लंबाई चाहिए। 44 में अगर हम 14 इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि 14 इंच जो है हमारा वो गैदरिंग में जाएगा, और बाकी के जो बचा हुआ हिस्सा आएगा वो ये आएगा। इस पे हमारा जो है दोनों को डिवाइड करने के लिए एक बॉर्डरिंग लेस भी लगा देंगे, तो ये काफ़ी खूबसूरत भी लगेगा जैसा फ़ोटो में है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने जो है 3 कलियाँ काटी थी अस्तर की, उसी तरीके से हमने इसे भी काटना है। 1 इंच माइनस करके हमारी जो लंबाई है उतना लगा देना है। 14 इंच माइनस किया तो हमारे पास बचा 30 इंच पे जो है मैंने मार्किंग लगाया है। उसके बाद फिर इसे भी जो है 3 कलियों में डिवाइड करके काट लेना है। सेंटर कली वही 3-3.5 इंच 3 इंच से ज़्यादा ना रखें, और ये साइड में जो है
किनारी आप निकाल दें। किनारी जो है वो हमारे कपड़े में झोल लाती है, प्लस जो है खिंचाव पैदा करती है, तो खिंचाव ना हो इसके लिए किनारी हमेशा निकाल दें। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो हालांकि मैंने तरीका अभी बताया नहीं है, आप जो है बिना वरलक के भी जो है उसको आप किस तरीके से अंदर कर सकते हैं, शायद आपको आता हो। आप जो है दूसरी वीडियोस वगैरह जो यूट्यूब में है उसमें भी आप देख सकते हो कि हम लोड पोट मार के जो है वो सिलाई को अंदर कर देंगे ताकि हमें वो ओवरलॉक की ज़रूरत ना पड़े। जिनके घर ओवरलॉक नहीं है वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो कपड़ा जो है आपका वो काफ़ी लंबा चलता है और फिनिशिंग भी जो है वो बनी हुई रहती है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको काटना है जिस तरीके से मैंने बताया है। हाफ इंच जो है वो हमें मार्जिन छोड़ ही देना है और हमारा जो मार्किंग होता है वो रेडी ही आएगा। और जो हमारा मार्किंग मैंने किया है वो वहाँ पे जो है सिलाई एकदम पकड़ के चलेगी और छोटे बड़े होने के चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। आप इसे ए लाइन में भी काट सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आप 3 कलियों में ही काटें, लेकिन ए लाइन में आपका जो घेरा है वो उतना ज़्यादा नहीं आएगा। और ये जो है आप तकरीबन 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच जो है कपड़े के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, ताकि जो है साइड का जो कोना वगैरह लटकता है वो आप लटकने के जो चांसेस है वो पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर भी आप जो है लगाने से पहले जोड़ने के बाद और लगाने से पहले नीचे का घेरा आप देख लें कि हमारा जो जो कली हमने जोड़ी है वो लटक तो नहीं रहा है। आप सिलाई मारते वक्त भी जो अगर काफ़ी ध्यान देंगे तो जो है वो आपको हेल्प करेगा कि जो है लटकने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। जो कपड़ा हमारा छोटा बड़ा आता है वो नहीं होगा। फिर ये हमारे पास 2 मीटर कपड़ा था, 2 मीटर जो है इसका पना छोटा था तो हमने जो है इसको आधा तक किया। और जो इसका जो प्लेन हिस्सा है वो हम जो है फोल्डिंग में डाल देंगे, किनारी हम इसका निकाल देंगे ताकि जो खिंचाव पैदा हो रहा है हमारे कपड़े के अंदर वो खिंचाव बिल्कुल भी नहीं होएगा। हम इसको चौड़ा नीचे फोल्ड करेंगे और ऊपर जो है एक हाफ़ इंच की मार्जिन देंगे। हालांकि ये कपड़ा जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है तो इसमें हम मार्जिन नहीं देंगे, क्योंकि लटकने से ये खुद ही जो है आधा इंच बढ़ जाएगा, तो हमें जो है इसमें मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है। हमें 14 इंच रखना है, 14 इंच हमें जो है काट देना है, लेकिन फोल्डिंग के लिए हमें मार्जिन देना है क्योंकि हम जो ये प्लेन हिस्सा है इसका वो हम फोल्ड करेंगे। अभी मैं निशान लगाऊंगा कि जो है किस तरीके से इसे फोल्ड करना है। पहले मैं कपड़ा बिछा लो। आप हमेशा जो है देखो कपड़ा जो है बराबर आप निशान बराबर रख के जो है निशान लगाओगे और बराबर रख के कटिंग करोगे तो बनने के बाद भी वो काफ़ी खूबसूरत लगेगा और काफ़ी जो है ज़्यादा रिच लुक देता है। ये मार्किंग जो मैं लगा रहा हूँ ये जो है हमारी लेंथ की रहेगी, यहाँ से हमारा कपड़ा जो है वो फोल्ड हो जाएगा। यानी ये जो मार्किंग है वहाँ से कपड़ा जो है हमारा नीचे का हिस्सा प्लेन हो रहा है, इसे हम नीचे डालेंगे और किनारे निकाल के हम इसे फोल्ड कर देंगे। ये इतना हिस्सा हमारा जो है वो अंदर चला जाएगा और चौड़ा फोल्ड तकरीबन 2 इंच अगर फोल्ड करेंगे, 2 इंच 1.5 इंच, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देगा। आप चाहें तो इसके ऊपर लेस वगैरह भी लगा सकते हैं बारीक। हालांकि हम जो है वो ऊपर जो जॉइंट आएगा जहाँ पे गैदरिंग हमारी आएगी, चुन जहाँ पे हमारा लगेगा वहाँ पे एक चौड़ा लेस हम लगा रहे हैं। नीचे भी लगाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन ना भी लगाएं तो भी जो है क्योंकि हमारा वर्क काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें जो है मार्जिन देकर नहीं काटूंगा ऊपर, क्योंकि हमने मार्जिन जो है वो पहले से ही निकाल दिया हुआ है, क्योंकि कपड़ा लटकने वाला है तो मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ये मैं किनारी निकाल दिया ताकि जो हमारा कपड़े का खिंचाव था वो निकल गया और मैंने जो है डायरेक्ट निशान पे ही काटा है, क्योंकि ये कपड़ा मैंने जो है आड़ा काटा है तो इसकी वजह से भी जो है ये कपड़ा स्ट्रेच हो रहा है। ये वही सेम कपड़ा है जो हमने मेन पीस ऊपर के लिए काटा है, प्लेन कपड़ा वही है, बस इसमें वर्क है और उसमें वर्क नहीं था, क्योंकि हमने उसको खड़ा काटा और इसे आड़ा काटा है, तो आड़े और कड़े कपड़े में जो है आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेच जो है देखने को मिलता है। ये हमारा इतना हिस्सा फोल्ड हो जाएगा और फिर जो है ऊपर की साइड हम जो है चुन मार के, कलियाँ जोड़ के चुन मार के हम जो है इसे लगाएंगे। तो जैसा आप फ़ोटो में देख रहे हो हमारा जो है वो लुक काफ़ी बेहतर आएगा।